आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा मेजरमेंट के आधार पर यानी माप के आधार पर, और तीसरा पर्पस यानी जरूरत के आधार पर। चलिए सबसे पहले हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण को समझ लेते हैं। समय के परिवर्तन के साथ साथ कंप्यूटर के हार्डवेयर में बदलाव किए गए, जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता और उनके आकार में भी परिवर्तन देखने को मिला। इसे समझने के लिए कंप्यूटर को मुख्यतः 5 पीढ़ियां यानी जेनरेशंस में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत 1945 से 1955 तक मानी जाती है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इस वजह से ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और इनकी गणना यानी प्रोसेस करने की क्षमता आने वाली अन्य जनरेशंस की तुलना में बहुत कम थी। फिर आई सेकेंड जनरेशंस 1955 से 1964 तक, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसकी वजह से कंप्यूटर का आकार पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हुआ और इनकी स्पीड भी फास्ट हो गई। इसके बाद थर्ड जनरेशंस 1964 से 1965 आई, जिसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। ये कंप्यूटर पहले ही दोनों पीढ़ियों से बहुत अधिक छोटे और गणना में बहुत तेज थे। फोर्थ जनरेशंस 1975 से 1989 में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे ये कंप्यूटर और भी छोटे और सुपर फास्ट हो गए। और अब चल रही है फिफ्थ जनरेशंस 1989 से अब तक, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को निरंतर अपडेट किया जा रहा है। साथ ही इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है, ताकि यूजर और कंप्यूटर के मध्य इजीली कम्युनिकेशन हो पाए और वे एक दूसरे से अच्छे से इंटरैक्ट कर सके। अब बात करते हैं मेजरमेंट के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण की। दैनिक जीवन में माप ज्ञात करने के उद्देश्य से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, जो भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब और गति को मापने के काम आते हैं, जैसे थर्मामीटर और स्पीडोमीटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, जो अंकों की गणना करते हैं, जैसे कैलकुलेटर और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। ये गणना और माप दोनों काम कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप की मशीन या नोट गिनने वाली मशीन। इसी तरह दैनिक उपयोग और क्षमता के आधार पर भी कंप्यूटर को बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, जो आकार में छोटे और पोर्टेबल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली ले जाने योग्य होते हैं। इनमें एक माइक्रो प्रोसेसर और 1 या 2 रैम होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग घरों और छोटे ऑफिसों में होता है। उनसे बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर्स, जिनमें 1 से अधिक प्रोसेसर और ज्यादा रैम होती है। इनका प्रयोग छोटे बैंकों और ऑफिसों में किया जाता है और इन पर एक साथ कुछ लोग काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं होते हैं। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना असंभव है। इनमें अधिक माइक्रो प्रोसेसर्स और अधिक रैम्स होती हैं, जिनकी कोई निश्चित गिनती नहीं होती है। इनमें आवश्यकता पड़ने पर माइक्रो प्रोसेसर्स और रैम्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है और इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है और इनका प्रयोग रेलवे, एयरलाइंस और बड़े बैंकों में होता है, जहां एक साथ बहुत से लोग काम करते हैं। अंत में आते हैं सुपर कंप्यूटर्स, जो सबसे शक्तिशाली होते हैं। इनका प्रयोग विशेष कार्यों जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विभाग और खनिज तेल की खोज के लिए किया जाता है। इनमें बहुत अधिक पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर्स और बहुत अधिक पावरफुल रैम्स होती है, जिनकी कोई निश्चित गिनती नहीं होती। इनमें आवश्यकता पड़ने पर माइक्रो प्रोसेसर्स और रैम्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। चलिए अब कंप्यूटर को और भी बारीकी से जान लेते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, संग प्लस
गणनक। यहाँ संघ का अर्थ है यंत्र यानी मशीन और गणनक का अर्थ है गणना करना, अर्थात कंप्यूटर गणना करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेडिंग, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। इस आधार पर कंप्यूटर की परिभाषा बनती है अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च एक्सेट्रा। चलिए इस डेफिनेशन को हिंदी में समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान यानी रिसर्च के क्षेत्र में, इसके साथ साथ अन्य सभी क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का प्रयोग भरपूर तरह से किया जा रहा है। यदि मैं बात करूं कंप्यूटर की संरचना यानी स्ट्रक्चर की, तो कंप्यूटर को संरचना के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर तथा दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बिल्कुल बारीकी से जान लेते हैं। तो कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें छू सकते हैं और देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को भी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहला इंटरनल हार्डवेयर तथा दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर। चलिए सबसे पहले इंटरनल हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। इंटरनल हार्डवेयर के अंतर्गत वो सभी कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स आते हैं जिन्हें कैबिनेट बॉक्स के अंदर फिट किया जाता है, जैसे मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU, रैम, SMPs, हार्ड डिस्क और CD या DVD राइटर इत्यादि। अब बात करते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर की। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंतर्गत वे सभी डिवाइसेस आते हैं जो कैबिनेट में लगे मदरबोर्ड के इनपुट या आउटपुट्स में कनेक्ट होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और स्पीकर इत्यादि। यहाँ इस बात पर गौर करना बेहद जरूरी है कि इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से एक संपूर्ण फिजिकल कंप्यूटर का निर्माण होता है, यानी पूर्ण रूप से कंप्यूटर की बॉडी तैयार होती है। पर बिना सॉफ्टवेयर के इस फिजिकल कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस तरह एक मृत इंसान का शरीर, जिसकी फिजिकल बॉडी तो पूर्ण होती है पर बिना जान के उस शरीर का कोई मतलब नहीं होता, ठीक उसी तरह हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। बिना सॉफ्टवेयर के इस फिजिकल कंप्यूटर में दिमाग यानी माइक्रो प्रोसेसर तो होगा, पर जान यानी सॉफ्टवेयर ना होने के कारण ना तो कंप्यूटर का दिमाग काम कर पाएगा और ना ही कंप्यूटर का कोई पार्ट्स और डिवाइस। तो आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो शायद ही कोई यूट्यूबर आपसे कहेगा। लोग यहाँ आते हैं अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, लेकिन मैं यहाँ अपनी अर्निंग बढ़ाने नहीं, आपकी अर्निंग शुरू कराने आई हूँ। सच कहूँ तो मुझे परवाह नहीं है कि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं या नहीं। मुझे इस बात की भी भूख नहीं है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी गिनती बढ़ाएं। मेरा सपना वो नहीं है जो स्क्रीन पर नंबरों में दिखे। मेरा सपना तो वो है जो आपकी जिंदगी में बदलाव बनकर दिखे। आज भी हमारे देश में हजारों ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी फटी हुई बनियान और घिसी हुई चप्पलों में सिर्फ इसलिए जी रहे हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य संवर सके। वो बूढ़ी आंखें हर रोज अपने बच्चों की तरफ एक उम्मीद से देखती है कि शायद आज मेरा बच्चा कुछ बड़ा करेगा। मैं उन माँ बाप की उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहती। मेरा जुनून, मेरा लक्ष्य और मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि मैं आपको इस काबिल बना दूं कि आप अपने माता पिता के हर उस सपने को पूरा कर सके जो उन्होंने आपके लिए अपनी खुशियां कुर्बान करके देखे थे। अगर आप मुझे अपना साथ दें तो हम मिलकर हर उस घर में चिराग जलाएंगे जहां आज गरीबी का अंधेरा है। मैं अकेले शायद कुछ ना कर पाऊं, लेकिन अगर आपका साथ मिला तो हम इस सिस्टम को बदल देंगे। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ और मेरा सपना है हर उन माँ बाप के सपनों को पूरा करना जो बूढ़ी आंखों से हर रोज अपने बच्चों की तरफ एक उम्मीद से देखती है कि शायद आज मेरा बच्चा कुछ बड़ा करेगा।
सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स का वह समूह है जो हार्डवेयर को कार्य करने के योग्य बनाता है। जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि यदि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर सिर्फ धातु का एक निर्जीव डिब्बा है। कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है, जिसके बिना स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई देना असंभव हो पाता है। इस बात से आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर में कितना अहम रोल होता है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक वीडियो के पीछे घंटों की रिसर्च और कड़ी मेहनत होती है। अगर आपको हमारी यह मेहनत जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह यकीन दिलाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और यही बात हमें और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अन्य इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहे, सिखाते रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे।